धुंध में लिपटी हुई वादियां, खूबसूरत खेत और घाटियां, कहीं पगडंडी, कहीं झुरमुट, रास्ते के पत्थरों पर पड़ते बूट, पहाड़ी पर बना एक ठिकाना, मजेदार शुद्ध देसी गोंडी खाना, ढलती शाम से ठंड की आहट तो आधी रात अलाव की गर्माहट। मेरा नाम है सौरभ और मेरे साथ इस सफर में लीजिए सतपुड़ा के एक आदिवासी गांव में बने होमस्टे का एक्सपीरियंस। यूं तो मध्य प्रदेश में जब हिल स्टेशन की बात होती है तो पचमढ़ी का जिक्र सबसे पहले आता है, लेकिन जिस जगह आज मैं आपको ले जाने वाला हूं उसे हिडन जेम कहा जाता है। टूरिस्ट जब यहां आता है तो पचमढ़ी को भाई साहब भूल ही जाता है। इस वक्त मैं हूं छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में और हमारा ठिकाना है धूसावानी गांव। सतपुड़ा में ये सर्दियों का मौसम है। खिली हुई सुनहरी धूप अच्छी लगती है। धूसावानी विलेज तक का ये सफर कई खूबसूरत मोड़ों से भरा है। जाहिर है रास्ता सुंदर तो है मगर खतरनाक भी। हालांकि सड़क बढ़िया है इसलिए रास्ता आराम से तय किया जा सकता है। वैसे मैं यहाँ आया तो भोपाल से हूँ मगर कैमरे पर इस जर्नी को जुन्नार देव से रिकॉर्ड करना बेहतर लगा। करीब 27 किलोमीटर की दूरी कई दिलकश नजारों से रूबरू कराती है। मेन रोड पर लगा टूरिज्म विलेज का ये बोर्ड हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए रोक देता है। इस वक्त मैं हूं जुन्नार देव तामिया रोड पर और अब हम कूच करने वाले हैं टूरिज्म विलेज धूसावानी मोयापानी। इस मोड़ से पहाड़ी की शुरुआत होती है। इसके ऊपर एक ट्राइबल विलेज मोयापानी बसा हुआ है। यहीं पर्यटकों के लिए होमस्टे की सुविधा मुहैया कराई गई है। यहाँ तफरीह के साथ साथ लोकल कल्चर और खान पान का भी अनुभव लिया जा सकता है। वैसे इन दिनों होमस्टे चलन में भी है, जिसे हम कहते हैं कि ट्रेंडिंग में है। कुछ देर बाद मैं अपने आज के ठिकाने पर पहुंच जाता हूं। यहाँ आए मेहमानों को इंडियन कल्चर वाला वेलकम मिलता है। जाहिर है मुझे भी अजीमो शान शहंशाह ये वाला वेलकम मिला जो कुछ खास फील कराता है। रास्ते के नज़ारों को देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई साहब ये कहाँ आ गए। तो यहाँ हम आपको सिर्फ घुमाने नहीं लाए बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस दिलाने लाए हैं। यहाँ लोकल क्यूजीन है, लोकल कल्चर है और बहुत सारा सुकून है। मैं जहाँ हूँ ये एक होम स्टे है, जिसमें से एक होम स्टे का नाम क्लाउड वॉक है और एक होम स्टे का नाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसका नाम है माउंटेन व्यू। ये होम स्टे गांव की मुख्य सड़क से लगा हुआ है। 2 बेहद साफ सुथरे कमरे हैं जो बाहर से देखने से बड़े दिलचस्प लगते हैं। आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए सामने अच्छी खासी जगह दी गई है। मैं कमरे का दरवाजा खोल अंदर दाखिल हो जाता हूं। तो फाइनली यार अपने रूम में पहुंच चुका हूं और ये क्या ही बताऊं, बहुत ही अमेजिंग है। इसके बारे में इत्मीनान से बात करेंगे, पर अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूं और फिर आपको एक एक डिटेल, एक एक बारीकी और एक एक लम्हा जो यहाँ बिताने वाला हूं वो सब आपको बताऊंगा। होमस्टे का पिछला हिस्सा खेत से लगा हुआ है और ये खेत दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों और उससे लगी घाटियों पर ही खत्म होते हैं। यहां से गहरी हरियाली और नीला आसमान नुमाया होता है। धूप में दीवारों पर पुता पीला रंग खूब चमकता है। तो फ्रेशन अप होके हम अब निकल रहे हैं खास व्यू पॉइंट को देखने के लिए और हमारे साथ हैं इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर मिथिलेश भाई। वो हमें किस जगह ले जाने वाले हैं उनसे ही जानते हैं। तुलतला माउंटेन ट्रैकिंग पे चल रहे हैं सर अपने। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है ये? सर समथिंग 1 किलोमीटर। अच्छा जी, शुरू करें? यस सर।
मिथिलेश और उनके जैसे कई लोकल लोग यहाँ आए मेहमानों को उन पॉइंट से रूबरू कराते हैं जिनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जाता। मोया पानी के बीच से होकर हम करीब 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हैं। ये रास्ता पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है। खेतों के बीच पगडंडी पर चलने का अपना एक मजा है जो गांव की पुरानी यादों में लेकर जाता है। इसके किनारों पर बेतरतीब बढ़ी हुई घास नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है और हमारी धुंधली यादों को आहिस्ता से झंझोड़ती है। जगनी के पीले फूल, पकी हुई फसलों की सुनहरी आभा के साथ पेड़ों से पैदा हुई हरियाली मन को शादमानी करती है। आंखों के सामने जो दिलकश तस्वीर उभरती है उसको देख आप ठहर जाते हैं। मेरा मन भी खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पाता। पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर मैं ठहर जाता हूं। यहां से नजारा बड़ा सुंदर है। हुस्न अफजा पहाड़ और दिलनशी वादियां आंखों को तसल्ली देती हैं। मैं कुछ पल ठहर कर आगे बढ़ जाता हूं। मुझे बताया जाता है कि यहां से थोड़ा नीचे जाने पर असली नजारा मिलता है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है, थोड़ी सी लापरवाही से पैर फिसल सकते हैं। चट्टानों के कई टुकड़ों को पार करते हुए आखिरकार हम वहां पहुंच जाते हैं जिसे यहां तुलतुला माउंटेन कहा जाता है। यहां सब कुछ ठहरा हुआ है। दूर तक सिर्फ खामोशी पसरी है। मैं एक चट्टान का सहारा लेकर मन को मोह लेने वाले इन नजारों को देखने लगता हूं। मुझे नहीं पता आपको कितना एम्बियंस इसका पता चल पा रहा होगा, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ मुझे कानों में हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। नीचे गाय है जो चारा खा रही है, उसके गले में घंटी बंधी है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कोई मेडिटेशन म्यूज़िक हो। पहाड़ी है, हालांकि फॉग है, लेकिन जो नज़ारा है वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। ये स्पॉट मैं कहूँगा एक्सक्लूसिव है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। हम उस जगह भी आपको ले चलेंगे, उस व्यू पॉइंट भी ले चलेंगे जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है, लेकिन ये जो जगह है ना, ये महसूस करने वाली है। मिथिलेश मुझे गांव के दूसरे छोर पर लेकर आए हैं। लोग यहाँ डूबते सूरज को देखने आते हैं। फिलहाल सूरज अभी ढल नहीं रहा, हालांकि गहरे बादलों ने उसकी तपिश को दबा रखा है। तो मोया पानी के इन खूबसूरत नज़ारों को हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ब्रीथ इन भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बयार चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम मोया पानी के बारे में भी जानते हैं। हमारे साथ मिथिलेश भाई हैं। मिथिलेश भाई, यहाँ पे जो मोया पानी है, यहाँ पे कितने होम स्टेज हैं? 5 होम स्टेज हैं सर। अच्छा, तो ये पांचों जो हैं, इनके केयर टेकर कौन है? यहाँ गांव के ही लोग हैं? यस सर। अच्छा, ठीक। केयर टेकर वही हैं सर जो इनके मालिक हैं, उन्हीं के घर से इनका देख रेख करते हैं। यहाँ पे जब से होम स्टे शुरू हुए हैं तो उसकी वजह से आप लोगों के जीवन में क्या अंतर आया है? सर यहाँ पे कहना चाहिए पहले कुछ भी नहीं था। अभी जैसे होम स्टेज आए थे, यहाँ पे पहले पगडंडी हुआ करती थी, लेकिन अब रोड लाइन हो गई, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी चीज़ें बहुत अच्छा हुआ है सर। अच्छा, मतलब गांव में लोगों को भी रोजगार मिला है। अच्छा, मतलब अतिथि आए हैं तो साथ में रोजगार लाए हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ओके सर। ओके। और जैसे वो लोग आपका कल्चर देखते हैं, यहाँ की संस्कृति समझते हैं, यहाँ का खान पान देखते हैं, जी सर। आप लोगों के लिए ये कैसा रहता है? हमें बहुत अच्छा लगता है सर कि वो जैसे आते हैं तो हमारे कल्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि हमें भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग चूल्हे में खाना पकाते हैं तो उधर जाके और देखते हैं और
कोशिश भी करते हैं बनाने की, खाना पकाने का। अच्छा। जी। और आप लोगों को उनसे क्या सीखने को मिलता है? हाँ सर, जैसे उन लोगों के जैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बताते हैं कि गंदगी जो है साफ सफाई रखिए, तो वो ये चीज़ें अच्छा। मेरे यहाँ पे अभी महाराष्ट्र से एक आए थे सर, तो बोले कि जो है पॉलीथीन वगैरह ये बोले ऐसे खुले में नहीं फैलाना चाहिए, तो वो कुछ तो अच्छी चीज़ें बता के जाते हैं सर। और जैसे मान लो आपने बताया कि अंग्रेज़ आए थे, तो वो कुछ शब्द सिखाते होंगे या कुछ सीखते होंगे, ऐसा कुछ? हाँ नहीं सर, क्या है वो टोटल अंग्रेजी बोल रहे थे। अच्छा। और अंग्रेजी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो उनके साथ में एक ट्रांसलेटर आया था अच्छा। जी, तो वो हमें गाइड कर रहे थे, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते थे उनके लिए जी। अच्छा, सरकार यहाँ पे आपको कैसे मदद करती है होम स्टेज को लेकर? हाँ सर, पहले तो वो प्रोजेक्ट लेकर आई थी, तो बोले कि आप बनाओ, तो उन लोगों ने हम लोगों को 3 लाख का सब्सिडी दिए थे सर जी। ठीक। तो नॉट रिफंड हुआ है सर। ओके ओके ओके। जी। मतलब वो आप जो है अपना घर बनाने में, उसकी सुख सुविधाओं में, जी, जी। इसमें उसको इन्वेस्ट करते हैं। जी सर। ठीक है। इस गांव से बेहद करीब सतपुड़ा का एक बड़ा ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तामिया है। अपनी गहरी घाटियों की वजह से इसे छोटा पचमढ़ी भी कहा जाता है। तामिया से नजर आने वाली पातालकोट घाटी को कुदरत की एक मिस्ट्री माना जाता है। तामिया के टूरिस्ट पॉइंट से नीचे देखने पर हरियाली का एक समंदर सा नजर आता है। बारिश में यहां बादल उतर आते हैं। फिलहाल धुंध ने इसे अपने आगोश में ले रखा है। शाम होते ही यहां सैलानियों की भीड़ लगने लगती है। आसपास के लोग अक्सर शाम को बेहतर बनाने इधर का रुख करते हैं। यहां से सूरज के ढलने का नजारा कमाल का होता है। इस वक्त तामिया व्यू पॉइंट पर हूँ मैं, और यहाँ का नज़ारा ऐसा लगता है मानो कोई 90s फिल्म का कोई रोमांटिक गाना यहाँ पर शूट हो रहा हो। यहाँ की भीड़ को देखकर आप समझ सकते होंगे कि ये कितनी पॉपुलर जगह है तामिया में, जहाँ लोग अक्सर घूमने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं। बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों, परिवार हो, सबके साथ यहाँ पर आते हैं और इस अनरियल सररियलिस्टिक नज़ारे को देखते हैं और यहाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अभी तो यहाँ फॉग है, लेकिन जब यहाँ से ये धुंध छटती है तो नज़ारा आप समझिए कि किसी स्विट्ज़रलैंड की किसी पहाड़ी से दिखने वाला उसको भी ये मात दे देगा। गहराती शाम और अंधेरी की दस्तक होते ही मैं यहां से चल देता हूं। इधर होमस्टे में डिनर तैयार हो रहा है। विकास सरेआम अपनी बहन के साथ मेहमानों के लिए देसी स्टाइल का जायका तैयार कर रहे हैं। आलू गोभी की ये सब्जी मेरे लिए खास है, क्योंकि ये लकड़ी की आग और मिट्टी के चूल्हे पर पकाई जा रही है। कढ़ाई में भूने जा रहे मसालों की महक रसोई में फैल गई है। मैं चूल्हे के पास जमीन पर बैठ जाता हूं। बाहर अच्छी खासी ठंड है, मगर मिट्टी की दीवारों और कवेलुओं वाली छत के नीचे जरूरी ताप मुहैया है। चूल्हे के पास मैं कोजी फील करने लगता हूं। मेरे लिए ये गुजरे दौर से मुखातिब होने जैसा है। यहां मैं विकास से बातचीत करने लगता हूं। हमने आपको घुमा तो दिया, लेकिन पेट पूजा भी बाकी है। तो हमने आपसे कहा था कि होम स्टे का जो जायका है, जो देसी क्यूजीन है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिनर है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो जो हमारे कुक कम केयर टेकर हैं उनसे जानते हैं कि आज डिनर में क्या है। क्या है डिनर में आज? आज सर ये गोभी की सब्जी बन रही है, आलू और गोभी। आलू। अच्छा, और इसके साथ में और क्या क्या रहेगा? इसके साथ में कढ़ी रहेगी, दाल चावल भी रहेगी, मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी और समा की खीर अच्छा। और देसी पापड़। अच्छा, समा की खीर क्या होती है पहले बताओ। समय सर एक मिलेट्स जो हाँ। उसका खीर रहता है। अच्छा। हाँ। ओके।
अच्छा, ये बताओ कि यहाँ जो ये सब गोभी हो गया या दूसरी सब्जियाँ हो गई, ये सब यहीं खेत में बनती हैं, खेत में उगती हैं? हाँ सर, कुछ चीज़ें खेत से लाते हैं, कुछ मार्केट से भी लाते हैं। अच्छा, ओके। और यहाँ जो जैसे मान लीजिए कि बाहर से लोग आते हैं, तो उन्हें यहाँ का स्वाद कैसा लगता है? कई गेस्ट आते होंगे यहाँ पे तो। अभी तक तो सभी ने अच्छा ही कहा है। हाँ जी। क्योंकि कई लोगों के लिए ये पहली बार ऐसा स्वाद उन्होंने चखा होगा, हाँ हाँ, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में? तो इस बारे में खाना तो बहुत अच्छा है ऐसा बोलते हैं। हाँ ये बोलते होंगे कि पहली बार ऐसा स्वाद आया, या क्योंकि हम ज़्यादातर लोग गैस पर बना सिलेंडर पर बना खाना खाते हैं। हाँ, तो ज़्यादा लोग कहते हैं खाना कहाँ पर बना है, तो हम चूल्हे का बना हुआ देते हैं। हाँ, तो आप कुक करते हैं, और आपके अलावा और कौन कौन खाना बनाता है? तो दीदी बनाती हैं जी। अच्छा, तो हमने आज दिन का भी खाना खाया था और वो काफ़ी लजीज था, काफ़ी जायकेदार था। और अब जो बन रहा है उसका स्वाद भी मैं आपको बताऊंगा। सब्जी तैयार कर विकास चूल्हा छोड़ देते हैं। अब उनकी बहन यहाँ मक्के की कुरकुरी रोटियां सेक रही हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा स्किल्स लगती हैं। मक्के की ये रोटी पक भी जाए और जले भी नहीं, इसमें काफी तजुर्बे की जरूरत होती है। मैं वापस अपने कमरे में आ जाता हूँ। ये कमरा सादगी लिए हुए है, किसी भी तड़क भड़क से आजाद, मगर है उतना ही आरामदायक। मैं इस होमस्टे के केयरटेकर आकाश सरियाम से मिलता हूँ, जो कि मेरे मन में उठ रहे सवालों के जवाब देते हैं। आकाश जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी यूनिक है, मतलब देसी टच देती है एक मॉडर्निटी के साथ। तो ये इसके बारे में डिटेल्स बताइए। सर, ये मिट्टी का बना हुआ है। जो गांव पे घर रहते हैं उसी तरह से इसको डेवलप किया गया है। और मिट्टी का घर है। और ये लकड़ी कौन सी इस्तेमाल? लकड़ी का सर सागौन का लकड़ी है, जो जंगल पे रहती है, वो सागौन की लकड़ी से बना है सर इसको। और इसका बांस है और कवेली डली हुई है सर ऊपर से। ये कवेलू जो है ये मतलब क्या यहीं के हैं या क्या? नहीं सर, ये कवेलू तो खरीद कर लेके आए हैं सर। ओके जी। अच्छा, और ये जो फर्नीचर है ये यहीं बना जितना भी? हाँ हाँ सर, ये लोकल के बड़े लोगों ने बनाए हैं, गांव पे जो बनाते हैं उन लोगों ने बनाए हैं सर। ये पलंग है, दरवाजे, खिड़की, सारी चीज़ें लोकल के ही मिस्त्री ने छत का काम किया है। और जो ये मिट्टी का दीवार है ये भी गांव के ही लोगों ने बनाया है सर। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो, और ये जो ज़मीन है, ये फ्लोर जो मुझे नज़र आ रहा है, ये इसमें मुझे गोबर का भी दिख रहा है, और कुछ और क्या क्या है इसमें? सर, ये मिट्टी और भूसे की नीचे छपाई हुई है, और ये गोबर का लेप हुआ है सर ऊपर से। अच्छा, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे ना जैसे वॉशरूम है, जो ये वेस्टर्न वॉशरूम्स यूज़ किए हैं, तो ये सब आइडिया कहाँ से आया ये सब? सर, ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड ने हमें ड्राइंग दिया था, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिला है कुछ पैसे। तो ड्राइंग दिए थे, इंजीनियर आते थे, तो उन्हीं ने ये दिए थे सर नक्शे वगैरह होम स्टे का। और यहाँ पर ना मुझे एक खास तरह की पेंटिंग, बहुत कलरफुल पेंटिंग नज़र आ रही है, उसके बारे में बताइए। सर, ये दीवारों पे, मिट्टी की दीवार पे जो पेंटिंग बनी हुई है सर, ये गोंडी पेंटिंग है। और ये गांव की ही एक दीदी है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई हुई है सर। ओके ओके। इस पेंटिंग को क्या कहते हैं? ये गोंडी पेंटिंग बोलते हैं सर इसको। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे जब से ये होम स्टे आया है जी, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर, जब से ये होम स्टे आया है तो बहुत प्रभाव पड़ा है सर, क्योंकि इससे पहले हम खेती कृषि करते थे और काम की तलाश पे बाहर जाते थे। होम स्टे आने से हमें घर पे ही रोज़गार मिल रहा है और नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है सर। इससे हम आय भी प्राप्त हो रही है सर, और अच्छा खासा हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं सर इस होम स्टे से। जी। उधर किचन में खाना तैयार हो चुका है, जो सीधे हम तक पहुंचा दिया जाता है। तो हमने आपको डिनर प्रिपरेशन बताई, अब बताते हैं कि खाने में आज क्या क्या लजीज जायके हैं। चलिए, तो हमारे साथ बलिराम जी हैं, वो बताएंगे कि हमारे साथ आज खाने में क्या क्या है। बताइए बलिराम जी। इसमें सब्जी है। कौन सी सब्जी है?
गोभी की, आलू गोभी का। अच्छा ओके, ठीक है। और ये क्या है? इसमें खीर है सावा की, मिलेट का। अच्छा, ये मिलेट्स है। जी। ओके, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी होती है, ठीक है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये चावल है सर। ओके, और अगला नंबर? वो कढ़ी है। और नेक्स्ट? दाल है उसमें। ओके, ये क्या है? ये टमाटर की चटनी। अरे वाह। और ये? इस पे राई की भाजी है। राई की भाजी। जी। ओके, और सबसे मेन आइटम तो रह ही गया, इधर आ जाइए। ये क्या है? मक्के की रोटी और गेहूं की रोटी है उसमें। अच्छा, मक्की की रोटी और गेहूं की रोटी। जी सर। चलिए ठीक है। तो देखा आपने कितना वैरायटी और कितना लजीज जायका है। तो इसका स्वाद लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना स्वादिष्ट है। तो मक्के की रोटी और आलू गोभी की सब्जी, मस्त टेस्ट है। वाह, थोड़ी सी चटनी भी ट्राई करते हैं। जो टैंगी टेस्ट होता है, अद्भुत। और ये भाजी, इसका थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें सबसे खास टेस्ट तो रह ही गया। इस टेस्ट के आगे ना सारी खीर फेल है, अद्भुत है ये खीर। भरपेट खाना खाने के बाद मैं अलाव के पास हूँ। कमरे के पीछे इस खुले हिस्से में सर्दी को महसूस किया जा सकता है। अलाव की गर्मी राहत दे रही है। दुनिया का कोई रूम हीटर इस तपिश को पैदा नहीं कर सकता, जो खेत से आ रही जाड़े की ठंडी हवाओं के बीच भी इन जलते अंगारों से पैदा हो रही है। खुले आसमान से पड़ती ठंड हमें इंसान के इस पहले आविष्कार की अहमियत समझा देती है। तामिया में रात जवां हो चली है और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो फ़िज़ा है, वो हमें अपने आगोश में ले रही है। इस वक्त करीब रात के 11 बजने को हैं और मौसम ऐसा है कि हमें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और जल्दी अब हम सोने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जो फ़िज़ा है, यहाँ का जो माहौल है, वो इस ओर इशारा कर रहा है। मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाट से सुबह मेरी नींद खुल गई, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो अभी भी वादी में अंधेरा पसरा हुआ था। सूरज को निकलने में अभी वक्त था। सुबह की इस खुनकी को महसूस करते हुए मैं सूर्य के निकलने का इंतजार करने लगा। पौ फटते ही हल्की रोशनी तैरने लगी। उधर उनींदी कुदरत आखिरी करवटें लेने लगी। अब हरियाली की चादर नुमाया हो रही थी। सूरज निकल आया था और उजियारा फैलता जा रहा था। चंद मिनटों में ही इस लाल गोले ने गहरे अंधेरे को निगल लिया। सुनहरी रोशनी के बीच मैं कुर्सी पर बैठ चाय की चुस्कियां ले रहा था, ये सोचते हुए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने हिस्से की कितनी सुनहरी सुबहों को खो चुके हैं। ये उगता सूरज देख पाना कुदरत की नेमत ही तो है। हम सब अलग अलग बहानों से इस सुख को खोते जा रहे हैं। मोया पानी मन को लुभाने वाला गांव है। सुबह की ताजा रोशनी में ये और भी खूबसूरत लगता है। मौसम सुहावना बना रहता है। शायद इसीलिए यहाँ होमस्टे का चलन भी बढ़ते जा रहा है। ऐसी शांत और सुनहरी सुबह देखे अरसा बीत गया था। शहर की भागदौड़ से दूर और घर से दूर
आपको घर जैसा एक्सपीरियंस लेना हो तो ऐसे होम स्टेज़ में ज़रूर आइए। पहली चीज़, यहाँ पर आपको वो अनरियल अनटच्ड वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अनसीन हैं। दूसरी चीज़, ये आपके किसी लग्जरी रिजॉर्ट या 3 स्टार 5 स्टार होटल से भी कम रेट में आपको ये एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस होम स्टे का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है और आगे आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। शुक्रिया।